गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज शुरू करते हैं। और कल देखिए लास्ट में मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछा था और उसका आंसर आप लोग दे दिए थे। तो चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, प्रश्न था आपका 51 नंबर कि निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कोणार्क मंदिर। और ये कोणार्क मंदिर कहाँ पर पड़ता है तो उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिए आज हम लोग इससे आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 52 नंबर है। डेली यहाँ पर आपका रात में 9 बजे से टेस्ट होता है जनरल नॉलेज का। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग आ जाइए जल्दी से, फटाफट आप लोग अपना जवाब देते चलिए। कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना कमेंट कीजिएगा कि कैसा ये आपको टेस्ट लगता है। अगर अच्छा लगता है तो इसमें कुछ और भी आगे प्रयोग किया जाएगा, अगर कुछ और आप भी आगे चाहते हैं तो। ठीक है, देखिए 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। जी हाँ, ऑप्शन आपका है H.G. वेल्स, जॉर्ज वूलर, रॉल्फ ग्रिफिथ या फिर H.H. विल्सन। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर नंबर जॉर्ज वूलर, यानी कि मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, जॉर्ज वूलर ने किया था। नेक्स्ट सवाल है आपका 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न चलिए देखते हैं। 53 प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ है। बताइए, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। आंसर क्या होगा सबको पता है। देखिए सोमनाथ मंदिर जो है ना, ये काफ़ी फेमस मंदिर है और महमूद गजनवी ने इसी मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। ठीक है, तो ये मंदिर जो अवस्थित है वो है आपका गुजरात में। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 54। आप लोग अपना अपना जवाब देते चलिए, कमेंट करते चलिए, मैं आप सभी का जवाब नहीं लूँगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जी हाँ, बताइए कोणार्क मंदिर जो है इसका निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन देखिए, राजा कुलोत्तुंग नरसिंह देव प्रथम या विष्णु गोपा या फिर महिपाल। क्या होगा इसका। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ऑप्शन नहीं बोलिए, तो ऑप्शन इसीलिए बोल देता हूँ ताकि थोड़ा सा आप सभी के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि नरसिंह देव प्रथम। ये प्रश्न देखिए AFCAT एग्ज़ाम में आपको पूछा गया, बहुत सारे एग्ज़ाम में ये पूछा गया प्रश्न है। और क्योंकि इसी ऐसा ही प्रश्न आपको हर एक एग्ज़ाम में रिपीट होते रहता है। आप कोई भी एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिएगा, अभी लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी जनरल नॉलेज का प्रश्न आपको पूछा जाएगा और लगातार ये प्रश्न हमेशा रिपीट होता रहता है हर एक एग्ज़ाम में। प्रश्न देखिए 55, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में अवस्थित है। बताइए, कार्ले जो है बौद्ध गुफा के लिए प्रसिद्ध है और ये किस राज्य में है। चलिए आप लोग इसका जवाब दे दीजिए। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए राइट आंसर जो हो जाएगा आपका इसका आंसर नंबर ए, यानी कि ये है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पड़ता है तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 56 कि निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है। किसके द्वारा निर्मित है तो विमल शाह के द्वारा। और संगमरमर का मंदिर कौन सा है। देखिए ऑप्शन, जल्दी से इसका जवाब दे। ऑप्शन कह रहा है दिलवाड़ा मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर या फिर रानकपुर आदिनाथ मंदिर। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, दिलवाड़ा में जो मंदिर है ये जैन मंदिर है। ठीक है, और दिलवाड़ा का जो मंदिर कहाँ पड़ता है तो ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है और इसको राजा सोलंकियों ने बनवाया था आपका, तो ये याद रखिएगा। आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 57। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश यानी कि MP में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है। अब देखिए एक भीमबेटका जो है ये वैश्विक विरासत स्थल के रूप में इसको चिन्हित किया गया है और ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन देखिए, वनों के लिए, पर्वत श्रृंखलाओं के लिए, पाषाण आश्रय के लिए या फिर झरनों के लिए। तो क्या हो जाएगा, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है तो ये है आपका पाषाण आश्रय यानी कि रॉक शेल्टर के लिए ये काफ़ी फेमस है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है 58 नंबर प्रश्न।
प्रश्न कह रहा है कि खजुराहो में स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। बताइए खजुराहो, देखिए खजुराहो जो ये मंदिर है दोस्तों, ये पड़ता है आपको एमपी में, ठीक है। और ये जो स्मारक है ये कहाँ पाया जाता है, देखिए मैं पहले आपको आंसर बता दिया था, आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि आंसर नंबर सी हो जाएगा। ये कई बार आपको पूछा गया था एग्जाम में, खजुराहो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 59 प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है। अब ये जो खजुराहो मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, ये वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है, या ये यूनानी शैली है, या भूमिजा शैली है, या वेसरा शैली है, या फिर नागर शैली है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा ये नागर शैली में बना हुआ ये मंदिर है, ठीक है। तो शैली भी आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये है नागर शैली में निर्मित है। नेक्स्ट है आपका 60 नंबर प्रश्न है कि अजंता गुफाएं, आपको पता है कि अजंता की जो गुफाएं हैं ये पड़ता है आपको महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है, जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है। विशेष रूप से पेंटिंग कहाँ स्थित है, देखिए मैं पहले बता दिया कि अजंता गुफाएं आपको पता है, तो ये पड़ता है आपको महाराष्ट्र में। देखिए ऑप्शन में आपको महाराष्ट्र 4 ऑप्शन में दिया गया है, अमरावती महाराष्ट्र, औरंगाबाद, पुणे या फिर रत्नागिरी। अब इसमें से छांटना है कि कहाँ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी, है ना, ठीक है। यानी कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है ये, ठीक, ध्यान रखिएगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 61 कि भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है। बताइए भीमबेटका की गुफाएं, तो अभी थोड़ा देर पहले एक प्रश्न आया था, उत्तर प्रदेश, एमपी, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो पड़ता है आपको मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये सब जितने प्रश्न हैं हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं आपके। प्रश्न है 62 कि हनमकोड़ा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 1000 स्तंभ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। बताइए, और ये कहाँ है, तो हनमकोड़ा शहर में स्थित है, एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जो 1000 स्तंभ मंदिर इसको कहा जाता है। तो ये कहाँ, ये इसको किसने बनवाया था, तो इसको जो बनवाया गया था वो रुद्रदेव के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। 1000 स्तंभ मंदिर इसको कहा जाता है, रुद्रदेव के द्वारा ये बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका 63 नंबर प्रश्न कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। बताइए दोस्तों मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, क्या होगा सॉरी थोड़ा सा सर्दी खांसी हो गया है। तो बताइए मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, तो बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में स्थित है। आपका आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी कि तमिलनाडु, ठीक। तमिलनाडु जो है भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना, और नहीं पता है तो ये तो मैं आपको बार बार बताते रहता हूँ ज्योग्राफी में। नेक्स्ट सवाल देखिए 64 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें न तो जंग लगती है और न ही संचारित होता है, वह धातु से बनाया हुआ है। यानी कि देखिए दिल्ली में अशोक स्तंभ है ना, आप गए होंगे तो देखे होंगे, कुतुब मीनार में आपको लगा हुआ है ना, तो वो किस चीज़ का बना हुआ है, और वो हज़ारों हज़ार साल से, मतलब कि ऐसे ही धूप में, पानी में, ठंडा गर्मी बरसात वो खड़ा है ना, लेकिन फिर भी अभी तक ना ही उसमें कभी कोई जंग लगा है। तो आखिर वो किस धातु का बना हुआ है, ऑप्शन है लोहा, कांसा, टेराकोटा या फिर एक ऑप्शन और है आपका। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 64 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा, यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है, वो लोहा का बना हुआ है। चलिए अगला जो प्रश्न है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है ना। देखिए ये प्रश्न तो अभी आपको 59 मैंने बता दिया था, खजुराहो मंदिर, तो ये प्रश्न थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। तो इसमें अच्छा ये सब क्वेश्चन आपका हो गया था। मीनाक्षी मंदिर मैंने आपको बता दिया। हाँ 64 जो प्रश्न है इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि ये लोहा का बना हुआ, मैंने अभी आपको बता दिया इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 65। बताइए 65 का आंसर क्या होगा। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो स्थित है, बताइए
महाबोधि मंदिर, तो ये तो काफ़ी फेमस है क्योंकि इसी मंदिर के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आपको पता है। और ये पड़ता है आपका बिहार में, है ना। बौद्ध धर्म का स्थापना किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 66। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन है यानी कि पुरानी है? 8वीं सदी ईस्वी पूर्व, 2वीं सदी ईस्वी पूर्व, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व या फिर 7वीं सदी ईस्वी पूर्व? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2वीं सदी ईस्वी पूर्व में इसको बनाया गया था महाराष्ट्र में के औरंगाबाद जिले में जो अजंता की गुफाएं हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 67। प्रश्न है कि उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। बताइए, तो उस स्मारक का नाम बताना है आपको, वो स्मारक कौन सा है ना। तो आंसर देखिए, ऑप्शन आपका महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह है या फिर हम्पी में स्मारकों का समूह है। देखिए कर्नाटक आपको हिंट दे दिया है थोड़ा सा, तो आप ये जितना भी आपको ऑप्शन दिया गया है सब कर्नाटक में ही क्षेत्र है ना। हम्पी आपको पता होगा, है ना। पट्टडकल में स्मारकों का समूह है या फिर खजुराहो में स्मारकों का समूह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा सी, यानी कि पट्टडकल में स्मारकों का ये समूह है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका सवाल नंबर है 68। प्रश्न कह रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर जो शिव को समर्पित एक मंदिर है, ये सिंपल भी पूछ लिया जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर किस भगवान को ये समर्पित है, तो शिव को समर्पित है और आज सोमवारी है ना। जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है और यह खाली स्थान के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। तो किस साम्राज्य का शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था? बृहदेश्वर मंदिर, है ना, शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो कहाँ है, तो तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा, है ना। ये किस के सिंहासन को शोभा बनाने के लिए बढ़ाया गया था? तो ये आंसर हो जाएगा आपका चोल साम्राज्य के लिए, क्योंकि ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में तो मौर्य कभी होगा नहीं, मुगल कभी होगा नहीं, गुप्त कभी होगा नहीं, क्योंकि ये तीनों कहाँ था? तो तीनों था उत्तर भारत में। राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि चोल साम्राज्य। नेक्स्ट है आपका 69। निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर निर्माण किया था? बताइए, गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया था? ऑप्शन है राजेंद्र चोला प्रथम, कुलोत्तुंग चोला तृतीय, राज चोला तृतीय या फिर विक्रम चोला। क्या होगा? फटाफट आप लोग अपना जवाब देते चलिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, आंसर नंबर ए, यानी कि राजेंद्र चोला प्रथम। नेक्स्ट है सवाल आपका 70 नंबर। कह रहा है कि बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है, जो निम्न में से कौन से राज्य में है? बताइए। तो देखिए, बौद्ध गुफा का मंदिर अभी मैंने आपको बताया था, ये पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये जो कार्ले जो गुफा है, ये जब सबसे संरक्षित गुफा इसको माना जाता है और ये है आपका महाराष्ट्र में, यानी कि आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 71 कि निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्नाकेशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? अब बताइए कि चेन्नाकेशवा मंदिर का निर्माण किस साम्राज्य के दौरान किया गया था? होयसल के समय किया गया था, या यादव के समय किया गया था, चोला के समय किया गया था, या पाल के समय किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि होयसल के द्वारा ये किया गया था, होयसल के समय किया गया था आपको, है ना। कौन सा मंदिर? तो चेन्नाकेशवा मंदिर। नेक्स्ट है 72 कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? तो राजा खारवेल के द्वारा किस गुफा का खुदाई किया गया था दोस्तों? क्या हो जाएगा? अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, कन्हेरी गुफाएं या खंडगिरी गुफाएं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको खंडगिरी की गुफाएं। राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है 73 नंबर कि तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्माण किया गया। तो तमिलनाडु में महाबलीपुरम में इमारतों का समूह का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? चोल द्वारा, पांड्य द्वारा, चालुक्य द्वारा या पल्लव के द्वारा? तो ये जो किया गया था ये पल्लवों के द्वारा किया गया था आपका। राइट आंसर हो जाएगा आपका पल्लव,
है ना, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है 74 प्रश्न कह रहा है कि विख्यात सांची जो स्तूप है ये किसने बनवाया था? बताइए, सांची का जो स्तूप है ये है आपको कहाँ? तो एमपी में पड़ता है, पता होगा आपको। इसको किसने बनवाया था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कनिष्क? तो ये अशोक सम्राट ने बनवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 75 नंबर कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि प्रसिद्ध जो बृहदेश्वर मंदिर है ये पड़ता है आपको तमिलनाडु में, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है 76 है कि कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर निर्माण किया गया है और ये किसके शासनकाल में हुआ है? पांड्य के, चोला के, पल्लव के या फिर चेर के शासनकाल में? तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि पल्लव के शासनकाल में हुआ था कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट है 77 कि भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती? काफ़ी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ना। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं यानी कि ये जो एमपी में पड़ता है ये कितने साल पुरानी है? 1000 साल, 5000 साल, 30,000 साल या 300 साल? तो इसका आंसर हो जाएगा 30,000 साल पुरानी। देखिए सीटेट में भी लगता है ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ एसएससी में पूछा गया तो एसएससी में पूछा जाएगा, ये हर एक एग्जाम में, आप पीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है आपको। बिहार एसएससी, अभी देखिए लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम आ रहा है, सभी एग्जाम में पूछा जाएगा, बिहार स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है 78 नंबर की अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो ये तो काफ़ी आसान प्रश्न है, सबको पता होगा, महाराष्ट्र में है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट है 79 प्रश्न कह रहा है 79 है कि बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है ना। साबुन से बना है तो साबुन तो होगा नहीं, ग्रेनाइट से, बलुआ पत्थर से या संगमरमर से? तो ये जो बनाया गया है दोस्तों, बृहदेश्वर जो मंदिर बनाया गया है ये किससे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट से बनाया गया है ना। तो ये पत्थर भी पूछ लेता है तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है। तो तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान कहाँ था? बताइए, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या राजस्थान? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी, यानी कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 81 कि सौर मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए, सौर मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम, तिरुवनंतपुरम, द्वारका या फिर विशाखापत्तनम? तो सौर मंदिर जो स्थित है वो हो जाएगा आपका महाबलीपुरम में। ठीक है, कहाँ है? महाबलीपुरम। नेक्स्ट है 82 कि कार्ला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में हैं? अभी देखिए आपको कार्ला के बारे में बताए थे, है ना, और ये सबसे फेमस ये गुफा है महाराष्ट्र, यूपी, हिमाचल या उत्तराखंड? देखिए आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसमें सोचना क्या है? आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए 83 नंबर कि महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक है और ये कहाँ है? तो महाबोधि मंदिर संकुल जो है भैया, महाबोधि मंदिर तो अभी आया था, है ना, तो महाबोधि तो एक ही आपको बिहार में ही पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि बिहार के बोध गया में। नेक्स्ट सवाल है आपका 84 नंबर कि गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तथा चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में व्यापक तौर पर किसके साम्राज्य में समृद्ध हुआ था? कौन से कला? तो गंधार कला, है ना, जो एक बौद्ध दृश्य कला है जिसका विकास जो हुआ था, कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व और चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। किसके साम्राज्य में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि कुषाण के टाइम पे आपका हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 85 कि श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? तो श्रवणबेलगोला जो है ये कहाँ है? आपका ऑप्शन देखिए, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक में है श्रवणबेलगोला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका 86 नंबर कि अजंता गुफा की चित्रकला भारत में खाली स्थान के स्वर्ण युग का प्रमाण है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में, ये चित्रकला में किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध, शैव, जैन या फिर वैष्णव धर्म? तो आपको पता है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर।
ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है 87 कि महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला था? बताइए, पांडव और कौरव के बीच जो महाभारत का युद्ध हुआ था ये कितने दिन चला था? 17, 18, 19 या फिर 21? कई बार पूछा गया प्रश्न है ना, ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा आपका 18 दिन चला था ये युद्ध कौरव और पांडवों के बीच, जिसमें पांडवों की जीत हुई थी। अगला है 88 नंबर, निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में कोरी, देखिए प्रश्न है 88 नंबर कि निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? बताइए, ऑप्शन है देखिए आपका भीमदेव सोलंकी प्रथम, कुलोथुंगा चोला प्रथम, भीमदेव सोलंकी द्वितीय, कुलोथुंगा चोला द्वितीय। तो बताइए, माउंट आबू कहाँ पड़ता है? राजस्थान में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने हराया था। नेक्स्ट 89 नंबर है कि सबसे पहले पहिए किससे बने थे? देखिए, सबसे पहला जो पहिया का जो आविष्कार हुआ था ये किससे बना था? आपका रबर का, रबर तो होगा नहीं, कांच का ये भी नहीं होगा, लकड़ी का या लोहा का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी का हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 90 नंबर, प्रश्न है, खाली स्थान यहाँ पर भरना है, कि अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है? चेकर, सोलीटैर, शतरंज या सांप और सीढ़ी? तो किसकी अवधारणा जो है अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा आपका सांप और सीढ़ी। नेक्स्ट है सवाल है आपका 91 कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम, और ये क्रम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत के क्रम, यानी कि पहले उसके बाद कौन शासक आया, उसके बाद कौन शासक आया? तो अब देखिए ऑप्शन देख लीजिए और इसका जल्दी से आप लोग जवाब देने का प्रयास करें। गुलाम, तुगलक, खिलजी, लोदी, गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी, गुलाम, लोदी, खिलजी, तुगलक या तुगलक, खिलजी, गुलाम, लोदी? तो क्या होगा आपका, है ना, आंसर हो जाएगा गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी। राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, ठीक है, ध्यान रखना है, कई बार ये सवाल पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है देखिए 92 नंबर, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो कामरूप का जो प्राचीन साम्राज्य है ये किस राज्य में था? राजस्थान, मणिपुर, असम या फिर केरल? तो क्या हो जाएगा? कामरूप, है ना, कामरूप जो था ये था आपका दोस्तों असम में। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। अगला सवाल देखिए 93 कि दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, रजिया सुल्तान? तो दास वंश की स्थापना जो की गई थी वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, क्योंकि ये दास था ना, तो ये दास वंश का स्थापना किया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। 94 नंबर प्रश्न देखिए सॉरी, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो सुल्तान किसको नहीं कहा जाता था? किस वंश के शासक थे? लोधी, खिलजी, मुगल या फिर तुगलक? तो आंसर हो जाएगा आपका मुगल वंश के शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता था। आंसर प्रश्न नंबर 95 कि 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो बंगाल के वो राजा कौन थे? ऑप्शन है महिपाल, लक्ष्मण सेन, शशांक या फिर गृहवर्मन? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? लक्ष्मण सेन को पराजित किया था बख्तियार खिलजी ने 13वीं सदी में। अगला सवाल देखिए 96 कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका, ये प्रश्न तो सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? चांद बीबी, नूरजहां, रजिया सुल्तान या मुमताज महल? आंसर हो जाएगा आपका रजिया सुल्तान, यानी कि आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए 97 अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? आगरा, अजमेर, अहमदाबाद या फिर माउंट आबू में? तो अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है ये कहाँ है? और तो ये आपका झोपड़ा जो है ये पड़ता है आपको अजमेर में। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। और देखिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि लाइब्रेरियन का आपको वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो लाइब्रेरियन अगर जो लोग कर लिए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं किए हैं उनका 20-21 सेशन में
अभी 20 तारीख तक आपको डेट है, 20 तारीख तक आप एडमिशन ले सकते हैं लाइब्रेरियन के लिए। 2020-21 सेशन है, जुलाई से जुलाई होता है, ये लेट फाइन से आपका एडमिशन हो जाएगा और सितंबर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, नवंबर तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जो लोग अगर लाइब्रेरियन का भी डिग्री लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको दिया गया है 7857824310। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं और जो भी अधिक जानकारी चाहिए तो इस पे आपको मिल जाएगा। लाइब्रेरियन के लिए फॉर्म आने वाला है और फॉर्म आएगा तो लाइब्रेरियन का तो उसका हम तैयारी भी करवाएंगे। जिस प्रकार से आपको एस्टेट का तैयारी करवाया गया था तो इस बार लाइब्रेरियन का भी तैयारी आपको करवाया जाएगा, पूरी तरीके से बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा, यूट्यूब पर ही करवाया जाएगा। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो डिग्री आप ले ले, तभी आप फॉर्म भर पाइएगा, है ना। और कोई भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है आप लाइब्रेरी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 98 नंबर। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदला था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। ऑप्शन है देखिए दौलताबाद, औरंगाबाद, इलाहाबाद या फिर सहारनपुर। तो ये दिल्ली से ले गया था अपना दौलताबाद ले गया था, ठीक है। कहाँ ले गया था? दौलताबाद ले गया था। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 99 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? तो भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? वैदिक युग, दिल्ली सल्तनत, वैदिक तो आपका होगा नहीं, दिल्ली सल्तनत, मुगल युग या फिर आधुनिक भारतीय युग, तो ये भी नहीं होगा। बी और सी में क्या होगा? जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली सल्तनत, ठीक है। कुतुब मीनार आप लोग गए भी होंगे, है ना। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका 100 नंबर प्रश्न है कि कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण जो हुआ था 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो इसका जो निर्माण किया गया था 1193 में किसके आदेश पर किया गया था? ऑप्शन देखिए फिरोज शाह तुगलक, कुतुब उद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश या फिर कुतुबुद्दीन शाह। तो कुली कुतुब शाह। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पर थोड़ा सा अलग टाइप से लिख दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक था, यही इन्होंने ही इसका निर्माण शुरू किया था, ठीक है। तो ये देखिए आज का 50 प्रश्न यहाँ पर पूरा हो गया है, महत्वपूर्ण। और इसके आगे हम लोग कल देखेंगे और अगला प्रश्न यानी कि कल के लिए ये सवाल है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में नीचे देना है। प्रश्न है कि अहमदनगर किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? ऑप्शन है रानी दुर्गावती, जीनत महल, चांद बीबी या रजिया सुल्तान। तो ये आज का सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में नीचे देना है और आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसी प्रकार से आपका टेस्ट यहाँ पर चलते रहेगा और जैसे ही लाइब्रेरियन का वैकेंसी आएगा तो लाइब्रेरियन का भी आपको करवाया जाएगा। बीपीएससी अगर आता है 67 बीपीएससी और वो भी आने वाला है बहुत जल्द, तो उसका भी आपको इस बार भी टेस्ट करवाया जाएगा प्रीलिम्स का, ठीक है। तो और देखिए बीपीएस दरोगा के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो दरोगा का जो है बहुत सारा टेस्ट हम करवा चुके हैं, लगभग 35 टेस्ट आपको करवाया गया है। तो अब 35 टेस्ट जा कर के दीजिए ना, प्लेलिस्ट में आपको सारा टेस्ट पड़ा हुआ है, वहाँ से आराम से उस टेस्ट को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जाइए प्लेलिस्ट में आपको सारा टेस्ट मिल जाएगा, क्रम से आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप दे सकते हैं। फुल टेस्ट कराया गया, 100 क्वेश्चन का आपको करवाया गया है, ठीक है। और अगर एग्ज़ाम के टाइम पे हम फिर से करवाने का प्रयास करेंगे दरोगा के लिए, और अभी जो जितना करवाया गया है उतना आप देखते चले। और उसके अलावा जो ये टेस्ट चल रहा है ये तो चलते ही रहेगा, इसको आप लोग देखते चलिए, ये भी आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये कैसा लगा बताइएगा और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।